नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में कल से शुरू होगा कोरोना का बूस्टर डोज अभियान। पहले चरण में लगभग 1.25 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगी वैक्सीन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद वॉक चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में अब तक 1,74,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। पहला टीका लेने के 28 दिन बाद कल से बूस्टर डोज लगाया जाएगा। जो लोग पहले चरण में टीका नहीं ले पाए हैं, उनके लिए भी टीका लगाने का मौका है। झारखंड में लगभग 3.5 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक करीब 50% को ही टीके लगे हैं। रांची जिले में अब तक 16,500 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ है। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में कल 53 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक 1,17,669 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 456 रह गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 45 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें रांची के 24, पूर्वी सिंहभूम के 10, धनबाद के 5, लातेहार के 3, सिमडेगा के 2 तथा देवघर का 1 नया संक्रमित शामिल हैं। वहीं अन्य जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। राज्य में 24 घंटे के भीतर किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.32% हो गई है। कल 15,858 लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। अब तक इस बीमारी से 1,05,89,230 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 1,35,926 है। देश में कल संक्रमण के 9,309 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई 87 मौतों को मिलाकर अब तक 1,55,447 लोग इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। अब तक 1,08,80,603 लोग कोविड संक्रमित हो चुके हैं। देश में 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 टीकाकरण कार्य को और गति दिया जा रहा है। जिले में अब तक 10 लाख से अधिक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सरायकेला संवाददाता। खरसावां जिले में कोविड-19 टीकाकरण कार्य को और गति दिया जा रहा है। जिले में अब तक 10,094 हेल्थ वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्करों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें 4,682 हेल्थ वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्करों को कोविड-19 का टीका दिया जा चुका है। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण ने बताया कि जिले में कोविड-19 के टीकाकरण कार्य को और अधिक गति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहला एवं दूसरा चरण के टीकाकरण के बाद अब तीसरे चरण में आम लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 का टीकाकरण कार्य को बेहतर ढंग से संचालित किया जा रहा है। लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण के लिए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को 500 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी दी है। इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य मीठी क्रांति का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना है। इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के माध्यम से लागू किया जा रहा है। NBHM का उद्देश्य कृषि और गैर कृषि से जुड़े परिवारों के लिए आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
साथ ही मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देना, कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विकास करना शामिल है। बुनियादी ढांचे की सुविधाओं में एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र, शहद परीक्षण प्रयोगशाला, मधुमक्खी रोग निदान प्रयोगशाला, एपीथेरेपी केंद्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात लाइव फोन इन प्रोग्राम कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर प्रसन्न पांडा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर फोन करके स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप 011-233-14444 पर फोन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट भी किए जा सकते हैं। यह कार्यक्रम 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनलों और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। अपडेट के लिए आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE स्कूलों का नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसे लेकर CBSE की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को ऑफलाइन क्लास के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। सभी राज्यों को अपनी राज्य सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए समय पर नया सत्र शुरू करने को कहा गया है। सर्कुलर में 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में CBI ने इन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में लालू की ओर से अपील याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में अगर लालू को बेल मिली तो वे जेल से बाहर आ पाएंगे। लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK चौधरी की अदालत में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान विधायक ढुल्लू महतो और निर्वाची पदाधिकारी ने अपने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में पक्ष रखा, लेकिन चुनाव में बाघमारा से दावेदारी जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को अदालत में पक्ष रखने के लिए अदालत ने अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
राजधानी रांची के तुपुदाना में प्राकृतिक, पुनर्जीवित और परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कार्यशाला का कल समापन हुआ। इस मौके पर राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के अनुभव सुने। किसानों ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में जैविक, प्राकृतिक, ऑर्गेनिक खेती की विस्तृत जानकारियां मिली। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि 24 लाख किसानों को प्रथम चरण में बिरसा किसान का दर्जा देंगे। 40 लाख किसानों में से 24 लाख किसानों को प्रथम चरण में बिरसा किसान का दर्जा देंगे। सैकड़ों खातों का गठन करके नीति फर्जियों के फैसलों तय करके कलेक्टर प्रदान करते हुए झारखंड राज्य को बायबैक पॉलिसी आते हुए मार्केट लिंकेज दिलाते हुए आगे ले जाने का सपना हमें देना है। 3 दिवसीय कार्यशाला में संथाल परगना, खूंटी, पालकोट, रामगढ़, गोला, पलामू, दुमका, पटमदा, गुमला, नारायणपुर, जामताड़ा और गिरिडीह के महिला और युवा किसान शामिल थे। कार्यक्रम में अतिथियों को सम्मानित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा मकर संक्रांति से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोविड से बचने के अन्य एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए प्राकृतिक गुफा के माध्यम से माता के दर्शन किए। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की यात्रा इस वर्ष 1 जनवरी से सुचारू रूप से चल रही है और 5,17,000 से अधिक श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं। राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में कल से 8वीं नेशनल ओपन इंटरनेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप के पहले दिन कल पुरुष और महिलाओं की 20 किलोमीटर वॉक, जबकि दूसरे दिन 35 किलोमीटर पुरुष और महिलाओं के लिए, 50 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 10 किलोमीटर रेस वॉक बालक बालिकाओं के लिए आयोजित की जाएगी। कल सुबह 6 बजे वॉक की शुरुआत होगी, जबकि रविवार को सुबह 6:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता 50 किलोमीटर वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल होने वाली महिला और पुरुषों की चैंपियनशिप ओलंपिक क्वालिफायर होगी, जबकि रविवार को होने वाली प्रतियोगिता के विजेता साल 2022 में होने वाली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रिम्स के विभिन्न विभागों के लिए 12 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई। पूर्व में इसके लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके बाद साक्षात्कार में शामिल चिकित्सकों की अहर्ता के अनुसार मेधा सूची जारी की गई। कल सभी चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के कुचई थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर पुलिस ने 10 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस को अफीम की खेती की जानकारी मिली, जिससे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। सरायकेला थाना के पथराडीह गांव में आगलगी की घटना में 5 कच्चे मकान जल गए। आग लगने की घटना खलिहान तक पहुंच गई, जिससे धान में भी आग लग गई। जैप के डीजी नीरज सिन्हा को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा के पास भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार था। राज्य के प्रभारी डीजीपी एमवी राव अग्निशमन एवं गृह रक्षा वाहिनी के डीजी बने रहेंगे। उत्तराखंड के चमोली हादसे में प्रभावित झारखंड के 33 लोगों का पता चला है। वे सुरक्षित हैं और झारखंड वापस आना चाहते हैं। वहीं 14 लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। इधर राज्य सरकार ने सभी मजदूरों को हवाई जहाज से चमोली से वापस लाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वीकृति मिलने के बाद श्रम विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में कल से शुरू होगा कोरोना का बूस्टर डोज अभियान। पहले चरण में लगभग 2.25 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगी वैक्सीन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी दी।
सीबीएसई ने 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के लिए स्कूलों को तैयार रहने का दिया निर्देश और राजधानी रांची में कल से 2 दिवसीय नेशनल ओपन और इंटरनेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।